इंटरव्यू में आपसे जब व्हाट इज अ क्वालिटी पूछा जाता है तो मोस्टली बच्चे इसको रट के बता देते हैं कि क्वालिटी इज द कंसिस्टेंट एबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट और ए प्रोसेस टू मीट कस्टमर रेगुलेटरी एंड इंटरनल रिक्वायरमेंट थ्रू द कंट्रोल मॉनिटर कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट सिस्टम। मगर इसको अगर आप सही से देखें तो क्वालिटी का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस को कंसिस्टेंट एबिलिटी, जो आपने यहाँ कंसिस्टेंट एबिलिटी बोला है, उसका मतलब होता है यानी हर बार एक जैसा अच्छा रिजल्ट देना। यानी कंसिस्टेंट एबिलिटी हर बार अच्छा रिजल्ट देना, जो हमारा जो प्रोडक्ट है हर बार एक सेम जैसा ही हो, जो कि अच्छा हो, खराब प्रोडक्ट ना बने। ठीक, एक हर बार अच्छा प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट और प्रोसेस या प्रोसेस टू मीट कस्टमर, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको करें। रेगुलेटरी, रेगुलेटरी मतलब जो हमारे नियम हैं, BIS है, ISI प्रमाणित है, IATF में कोई नियम कानून है, उसको वो फॉलो करे। एंड इंटरनल रिक्वायरमेंट, इंटरनल रिक्वायरमेंट क्या होगा, हमारे कंपनी का जो इंटरनल रिक्वायरमेंट होता है कि मटेरियल आ रहा है, सबसे पहले हम उसकी थिकनेस को अपने टेस्टिंग मशीन पे चेक कर रहे हैं, ये सारी इंटरनल रिक्वायरमेंट हो गई। अब कंट्रोल कि ये सब चीजें हम चेक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसका कैसे पता लगेगा, तो उसके ऊपर भी कंट्रोल है हमारा कि नहीं है, ये सिस्टम। और कंटिन्यूसली इम्प्रूव सिस्टम, मतलब अगर कंप्लेन आ गई मान लीजिए कोई किसी भी पार्ट में, तो उसको इम्प्रूव कर सकें, ऐसा हमारे पास सिस्टम होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है हमारे पास। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा और ब्रीफ में समझते हैं। ये 6 क्वालिटी के मेन पॉइंट्स हैं। जो कंसिस्टेंट एबिलिटी, कंसिस्टेंट एबिलिटी का मतलब होता है लगातार एक जैसा परिणाम दे, प्रोडक्ट हर बार सेम लेवल का अच्छा हो, कभी अच्छा कभी खराब ऐसा ना हो। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पहला पॉइंट, कंसिस्टेंट एबिलिटी। दूसरा पॉइंट हो गया कस्टमर रिक्वायरमेंट, यानी ग्राहक की जरूरतें। ग्राहक को कैसी जरूरत है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर जो चाहता है उसको वैसा चाहिए, सेफ चाहिए, ड्यूरेबल चाहिए, यूजफुल चाहिए, वो मिलना चाहिए। मतलब जो उसने मांगा है वो मिलना चाहिए। उसने अगर कहा है कि मेरी प्रोडक्ट की जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 से 12 सेंटीमीटर के बीच में रहना चाहिए, तो उसको 10 से 12 सेंटीमीटर के बीच में ही रखना है। अगर आप 10 से नीचे 1 mm भी नीचे रखते हैं तो भी वो फेल है, NC प्रोडक्ट में आएगा। और अगर 12 से भी 1 mm ऊपर रखते हैं तो भी वो NC प्रोडक्ट में गिना जाएगा। तीसरा है हमारे पास रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कानूनी नियम। वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि गवर्नमेंट के रूल जैसे ISI, BSI, BIS सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए, वो आपके इसमें आ गए। तीसरा है इंटरनल रिक्वायरमेंट। इंटरनल रिक्वायरमेंट में आपका कंपनी के जो अपने क्वालिटी चेक होते हैं, जो क्वालिटी चेक होता है, मटेरियल चेक हो गया, उन सब चीजों को रूल को फॉलो होना चाहिए। पांचवा है कंट्रोल मॉनिटर सिस्टम, कंट्रोल एंड मॉनिटर सिस्टम। अब उसको मॉनिटर भी करना है कि लोग माल चेक कर रहे हैं, हमारी कंपनी में माल आया तो माल किसी ने चेक किया, उसको आप कैसे चेक कर देखोगे, तो उनकी भी कोई चेक शीट उन्होंने भरी हुई है माल चेक करने की, कोई IPR भर रखा है, इनकमिंग प्रोसेस रिपोर्ट भर रखी है, तो उस चीज को देख मॉनिटर सिस्टम होना चाहिए, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर वो नहीं भर रखा तो उसका क्या नियम है, वो सारा कुछ होना चाहिए। ठीक, छठा है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। मान लीजिए कोई कंप्लेन आ गई हमारे पास, अगर हम उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो वो कंप्लेन बनी रहेगी, वो कस्टमर हमसे हट जाएगा, वो एंटरटेन नहीं करेंगे हम उसको तब तक, तो वो हट ही जाएगा। क्या क्या भाई, हम आप नहीं बना पा रहे हमारे लेवल का प्रोडक्ट, तो हम दूसरी जगह बनवाते हैं। तो उस चीज में हमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमेशा रेडी रहना है, उसी का मतलब होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अगर आप ये 6 पॉइंट अगर बता देते हैं इंटरव्यू में, तो आपको इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा वो क्वालिटी पॉइंट्स के अंदर।